वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूट मेथड एंड सबमिट मेथड ऑफ एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क होता क्या है। तो एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क इज ए जावा लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड्स इन कंकरेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो थ्रेड को मैनेज और कंट्रोल करने के काम में के लिए हम लोग एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब एग्जीक्यूट मेथड के बारे में। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटर इंटरफेस का मेथड होता है एग्जीक्यूट मेथड, ये ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटर इंटरफेस। और इट इज़ यूज टू सबमिट ए टास्क फॉर एग्जीक्यूशन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट। मतलब हम लोग कोई भी टास्क को सबमिट कर सकते हैं, बट ये हम इससे कोई रिजल्ट, मतलब इसका कोई रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, राइट। एग्जीक्यूटर इंटरफेस का द टास्क इज एग्जीक्यूटेड इन द बैकग्राउंड विदाउट एनी रिटर्न वैल्यू। वही बोल रहा है कि विदाउट एनी रिटर्न वैल्यू, इस जो भी टास्क होगा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटर वगैरह को, राइट। तो ये अपना बैकग्राउंड में रन होते रहेगा एंड हम लोग को इससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आपको मैं टेबुलर फॉर्म में सबका डिफरेंस भी समझाऊंगा। पहले एग्जीक्यूट का एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम लोग बाकी का देखेंगे। तो ये जो एग्जीक्यूटर होता है ये आपका किस पैकेज में मिलेगा, java.util.concurrent पैकेज के अंदर एग्जीक्यूटर मिलेगा। एग्जीक्यूटर इंटरफेस है और एग्जीक्यूटर्स जो है यह एक क्लास है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे या सिम सी एग्जीक्यूटर सर्विस सेटअप कॉमन यूजफुल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, यहाँ से नहीं दिखेगा क्या? ओके, कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, क्लास है, ठीक है, 1.5 का ये से ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो इसके पास एक मेथड होता है न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर। ये सिंगल थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एग्जीक्यूटर बना लिया, उसके बाद एक रनेबल टास्क बना लिया। जावा 8 में हम लोग ये रन मेथड को, ये रन मेथड है क्योंकि रन मेथड कुछ भी नहीं लेता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे रन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, इसको टास्क में रख रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट मेथड, उसके अंदर हम लोग ये टास्क पास कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में हम लोग ये मेन थ्रेड कंटिन्यूज करके प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, आइए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, मेन थ्रेड कंटिन्यूज, राइट। उसके बाद एग्जीक्यूटर एग्जाम्पल टास्क 1 दिस आई हम लोग प्रिंट करा रहे थे, 1 से 5 बार प्रिंट करेगा। तो एग्जीक्यूट एग्जाम्पल टास्क 1, उसी तरह एग्जीक्यूट एग्जाम्पल टास्क 2, ऐसे करके 5 बार प्रिंट कर दिया। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया एग्जीक्यूट मेथड का। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सबमिट मेथड। सबमिट मेथड क्या होता है, ये एग्जीक्यूटर सर्विस इंटरफेस का पार्ट। देखिए, एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर सर्विस दोनों इंटरफेस होते हैं, ठीक है। और सबमिट मेथड जो होता है एग्जीक्यूटर सर्विस का मेथड का पार्ट होता है। और ये जो होता है फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एग्जीक्यूट मेथड जो था वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, सबमिट फ्यूचर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। द फ्यूचर ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू मॉनिटर एंड रिट्रीव द रिजल्ट ऑफ द टास्क वंस इट इज कंप्लीटेड। तो आप, क्योंकि ये फ्यूचर रिटर्न करता है, तो उस फ्यूचर ऑब्जेक्ट से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं एक बार जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए। हम अभी एग्जाम्पल से भी इसको देख के समझेंगे। उसके बाद बोल रहा है इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम योर टास्क। हम लोग को सबमिट मेथड तब यूज करना चाहिए इन जनरल जब हम लोग को कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से हमें कुछ रिटर्न चाहिए, कुछ वापस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं सबमिट मेथड का। तो सबमिट मेथड भी जो जैसे java.util.concurrent, राइट, एग्जीक्यूटर सर्विस, कॉलेबल, एग्जीक्यूटर्स और फ्यूचर, ये सारे java.util.concurrent पैकेज के पार्ट हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एग्जीक्यूटर सर्विस, एक एग्जीक्यूटर सर्विस का रेफरेंस बनाया और एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, एक सिंगल थ्रेड बना लिया, ठीक है, एग्जीक्यूटर क्लास की मदद से। उसके बाद जैसे वहाँ पे हम लोगों ने रनेबल के लिए बनाया था, यहाँ पे रनेबल का, यहाँ पे हमने कॉलेबल का बनाया, ठीक। और हम क्योंकि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू इससे, हमने इंटीजर टाइप का रख लिया। इसमें हम वापस हम कॉल मेथड का वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, सम को 0 से इनिशियलाइज किया, लूप चलाया और समेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी 1 से 5 तक की वैल्यू को हम लोग सम कर रहे हैं। और जैसे वहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट एग्जाम्पल टास्क 1 प्रिंट करा रहे थे, यहाँ सबमिट एग्जाम्पल टास्क आई प्रिंट करा रहे हैं। और लास्ट में हम लोग जब ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ से सम को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कि एग्जीक्यूटर सर्विस डॉट सबमिट
इसके अंदर हमने इस टास्क को पास करा, ठीक है, और इसको हम लोग फ्यूचर और इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हम लोग इसको रख रहे हैं फ्यूचर, ठीक। फिर हमने करा ट्राई कैच, इसके अंदर हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं फ्यूचर डॉट गेट मेथड होता है फ्यूचर के पास, है ना, और इसको हम लोग रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं और इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख पाओगे एग्जीक्यूटर सर्विस के पास एक शट डाउन मेथड होता है, जो अपने जो एग्जीक्यूटर होता है इसके पास शट डाउन मेथड नहीं होता है। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि एग्जीक्यूटर सर्विस के पास शट डाउन होता है बट आपके एग्जीक्यूट के पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शट डाउन कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, ये अपना इसको बंद कर देते हैं एग्जीक्यूट वाले को, ओके। अब सबमिट वाले को रन करते हैं एक बार। ये देखिए सबमिट एग्जाम्पल टास्क 1, सबमिट एग्जाम्पल 2, ऐसे करके 5 बार प्रिंट किया। उसके बाद रिजल्ट फ्रॉम सबमिट एग्जाम्पल इक्वल्स टू 50, यानी 1 से 5 तक का सम किया और उसको रिजल्ट यहाँ रिटर्न किया। ये हमारा टास्क जो रिटर्न किया फ्यूचर में, और इस फ्यूचर से हमने गेट किया रिजल्ट में और इसको यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ से आपको इस एग्जाम्पल से देख के समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपका जब हम लोग को कुछ रिटर्न कराना हो अपने टास्क से, तो उसके लिए हम लोग क्या सबमिट मेथड यूज़ करेंगे। और अगर आपको नॉर्मल ऐसे ही एग्जीक्यूट कराना है, राइट, मतलब आपको बस कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, तो एग्जीक्यूटर यूज करेंगे। तो अब एक बार हम लोग फाइनल इनके दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे रिटर्न वैल्यू नन, किसके केस में? एग्जीक्यूट के केस में। सबमिट के केस में फ्यूचर ऑब्जेक्ट। मॉनिटरिंग रिजल्ट, मतलब हम लोग रिजल्ट मॉनिटर कर सकते हैं क्या? तो एग्जीक्यूट के केस में नॉट पॉसिबल, सबमिट के केस में पॉसिबल। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एग्जीक्यूट के केस में नो एक्सप्लिसिट, मतलब हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच यूज नहीं कर सकते एग्जीक्यूट के केस में, राइट, बट सबमिट के केस में हम लोग ट्राई कैच यूज कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है पॉसिबल। यूज केसेस फायर एंड फॉरगेट, मतलब एग्जीक्यूट आप एक बार उसको रन कर दो और भूल जाओ कि वो अपना काम बैकएंड में करते रहेगा चुपचाप से। और सबमिट का यूज केस कब होगा? जब हम लोग को रिजल्ट नीडेड होगा, राइट। और आइडियल फॉर रनेबल टास्क, सबमिट आइडियल फॉर कॉलेबल टास्क। मैंने रनेबल और कॉलेबल के अंदर के बीच में भी डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस देख के आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आपको रनेबल टास्क और कॉलेबल टास्क का के बीच डिफरेंस जो है उसको देखने के लिए अपना राइट हैंड साइड के वीडियो को क्लिक करिए। और जावा इंटरव्यू से रिलेटेड, मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, अगर उनको चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले वीडियो पे क्लिक करना है।